हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। दोस्तों मेरा नाम शारिक, आप देख रहे हैं डिजिटल मनी। दोस्तों मेरे पीछे ये सामने अब आप देख रहे होंगे डिजिटल मनी का मैंने यूट्यूब चैनल ओपन कर रखा है। आप सभी लोगों को एक मैसेज देने आया हुआ हूँ। वो ये है कि हमारे बहुत सारे साथी जैसे हम लोग सभी लोग काम कर रहे थे टीथर DeFi। दोस्तों इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट था जो कि मेरे हिसाब से जो मैंने देखा था, कम्युनिटी बढ़ रही थी। हर प्रोजेक्ट में कम्युनिटी का ही खेल होता है, कम्युनिटी ही मेन बेस होता है। उसके अलावा जब कम्युनिटी आती है तो फंड्स अपना आ जाता है, सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आई कि लोग एकदम से चाहने लगे कि नहीं यार मैं अपना विड्रॉल लगाऊं, मैं अपना विड्रॉल लगाऊं, तो एकदम हबड़ा तबड़ी मच गई। दोस्तों हर प्रोजेक्ट में हर जगह पे अगर आप कहीं पर भी हैं तो वहाँ पर लोगों की मानसिकता ये दर्शा देती है कि किस ओर लेके जाएंगे। पूरी टोटल मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, वहाँ पर लोगों की मानसिकता के आधार पे ही मार्केट को गिरते हुए भी देखा जाता है, मार्केट को उठते हुए भी देखा जाता है। आपको पता होगा, मैं आपको सामने आपको कॉइन मार्केट कैप लेके चलूंगा, ये मैं दिखाऊंगा और आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। वो ये देखो, थोड़ा आप रुकें, मार्च तक रुकें। अभी जो सीरीज चल रही है देखेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए प्लान आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कोई 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक आ रहे हैं। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है जो मतलब साल भर टिक सके या साल भर तक चल सके। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके माध्यम से कोई भी कॉइन को आप ले लो, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, BNB हो, सोलाना हो, ट्रोन हो, डॉज कॉइन हो, कार्डानो हो, कोई भी कॉइन आप देख लो। देख दो, एक टाइम था, मैं आपको बताऊं सोलाना के बारे में, क्योंकि अभी देखो $128 के आसपास चल रहा है। इसका चार्ट भी अगर आप ओपन करके देखेंगे तकरीबन $250 को ये ऑलरेडी पार कर चुका है। दोस्तों BNB को भी देखो, BNB का किसी का भी आप देख लीजिए, जब मार्केट के अंदर बुल रन आता है, जब मार्केट के अंदर किसी भी कॉइन का मतलब प्राइस बढ़ रहा होता है, तो लोग अगर मान लीजिए किसी कॉइन का रेट 10 रुपये है, तो जब अगर रेट बढ़ रहा होगा ना तो 11, 12, 13, 14, 15, 20 हो रहा होगा, 16 हो गया होगा, 17, 18, 19, 20 रुपये हो गया होगा, तो लोग ना उसको 21 रुपये में भी खरीदना चाहेंगे, 22 में खरीदना चाहेंगे, 23 में खरीदना चाहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि और बढ़ जाए और रेट बढ़ जाए, क्योंकि उस टाइम पे एक भीड़ चाल चल रही होती है। हर बंदा बाय कर रहा होता है, बाय कर रहा होता है, बाय कर रहा होता है, करते करते प्राइस बढ़ रहा होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता जब किसी भी कॉइन का रेट घटने लग जाता, जिस कॉइन को हमने 20 रुपये का बोली लगा दी थी, 20 रुपये में हम खरीदना चाहते थे, उस कॉइन का जब रेट 20 रुपये पे भी आ जाता हम नहीं खरीदते, 19 पे आ जाता तब भी नहीं खरीदते, 5 रुपये पे आ जाता तब भी नहीं खरीदते, क्योंकि उस टाइम पे वो डाउन जा रहा होता है। यानी कि इससे क्या समझ में आता, वो ये कि दुनिया जिस कॉइन के बारे में, जिस टाइम पे जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही होती हैं, जिस टाइम पर जो चीज़ की डिमांड होती है, उस टाइम तक ही लोग उसको बाय करते हैं, उस टाइम तक ही उसकी चाहत रखते हैं। अगर जैसे ही किसी में भी डाउनफॉल होता है, उसके बाद वो चाहत खत्म हो जाती है। आपको मालूम है, बाइनेंस के ऑनर ने, मैंने 2-3 बार बताया, बाइनेंस के ऑनर ने, CJ ने एक बात कही थी कि जब BNB का प्राइस ही देखेंगे आप, अच्छा खासा चल रहा था। BNB का प्राइस ना कभी $500, $600 टच नहीं हुआ था। एक टाइम ऐसा आया $600 टच हो गया, लेकिन उसी दौरान, उसी मंथ में, उसी 10 दिन के अंदर 700 टच हुआ, 800 भी टच हुआ, 900 भी टच हुआ और 1000 भी टच हुआ। लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा भगदड़ मच गई कि लोगों ने, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक ही दिन के अंदर $10,000 को पार कर देगा, लोगों ने उस कॉइन के लिए अपना इतना भारी, मतलब कह सकते हैं इतना हाई रिस्क उठा रहे थे लोग कि उस कॉइन को $1100 में भी खरीदने को तैयार थे। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुई, क्रैश मार्केट में दोस्तों क्या होता है कि जिसको लोग $1000 में खरीदना चाहते थे लोग, उसको जब वो $900 का आ गया, लोगों ने नहीं खरीदा। $800 पे आया, नहीं खरीदा। $700 पे आया, नहीं खरीदा। मतलब मार्केट क्रैश हो रही थी, $600 आया, नहीं खरीदा। लोगों के अंदर क्या मानसिकता आ गई कि अब ये और गिरेगा, क्योंकि हम ना अपने दिमाग से ही सोचने लग जाते हैं जब किसी चीज़ का प्राइस गिरता है कि वो गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा, उसके बाद बढ़ेगा नहीं। अब CJ ने मैसेज डाला ट्विटर पे, उसने क्या बोला कि लोगों की मानसिकता की दाद देनी पड़ेगी। लोग अपनी मर्जी से किसी भी कॉइन का प्राइस बढ़ा देते हैं, अपनी मर्जी से ही किसी भी कॉइन का प्राइस घटा देते हैं जब उनको लगता है। जिस कॉइन को खरीदने के लोग $1000, $900 लगा की बिड लगा रहे थे, आज उस कॉइन का प्राइस $500 आया हुआ, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। और इसी को जैसे ये 5-7% बढ़ गया ना, उसके बाद फिर दोबारा से लोग खरीदने लग जाएंगे। दोस्तों जो प्रोजेक्ट थे डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर क्या कमियां रही मैं आपको बताता हूँ। उनमें ये कमी रही सच्चाई की। उन लोगों ने फंड्स दिखाया, उन लोगों ने इसलिए दिखाया क्योंकि अब से पहले किसी भी कंपनी ने, जो भी सेंट्रलाइज कंपनियां होती हैं, सेंट्रलाइज जो प्लान बनाए जाते हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं, लोग ROI वाले जो प्लान को करते हैं, वहाँ पे फंड्स दिखाया नहीं जाता, इसलिए छुपा के रखा जाता है क्योंकि लोगों के अंदर पैनिक सिचुएशन ना बने। क्योंकि वहाँ पीछे बैकएंड पे ना फाइनेंसर बैठे होते हैं जो कि फंडिंग कर रहे होते हैं, लोगों को दे रहे होते हैं। अगर उनके पास फंड खत्म भी हो जाता है, वो दे रहे होते हैं लोगों को। अगर वो चीज़ें दिखाई दे दें तो कोई भी बंदा नहीं डिपॉजिट करेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे लास्ट में क्या होता है कि ROI कंपनी में जो सेंट्रलाइज होती है, ऑनर के हाथ में कंट्रोल होता है, वो भाग जाती है। डिसेंट्रलाइज में जैसे कि टीथर था, AI गेन भी था उसमें। AI गेन में चलो ये कह सकते हैं क्रिएटर को बहुत ज़्यादा फीस जा रही थी उस टाइम पे, 15% बहुत ज़्यादा थी। लेकिन टीथर में तो ऐसे कमी नहीं नजर आई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ईमानदारी,
और यहाँ पर कंपटीशन, यहाँ पे लोगों को जो ट्रांसपेरेंसी दी गई थी, जो फंड्स दिखाया जा रहा था, बस एक ही दिन की ऐसी चूक हुई है जिस टाइम पे जिस दिन लोगों ने कम ज्वाइन किया। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर किसी के पास ज्वाइनिंग नहीं आती है, हर कोई उस टाइम पे किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता। रेफरल सिस्टम हर जगह पे रेफर नहीं कर सकते, कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी रेफर नहीं भी होता है। तो दोस्तों एक दिन ऐसा हुआ जो 12 लाख का डॉलर था वो घट करके सीधा 10.5 लाख हो गया। बस तभी से ये अफवाह उड़ाई जाने लगी कि ये बस खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, फलाना ढिमाका, ये सब चीज़ें। और देखते देखते क्या हुआ, मैंने बताया आपको, जिस कॉइन का रेट बढ़ते जा रहा था, लोग बिड लगा रहे थे, घटते जा रहा था, लोग बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, क्योंकि लोगों की मानसिकता है ना। आप एक बंदे को चेंज कर सकते हो समझा करके, बता कर। हम अपने मीटिंग में लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे, लेकिन अदर टीम के लोग जो थे वो भी समझा रहे थे, बता रहे थे, लेकिन लोगों की मानसिकता है ना क्या, वो ये सोचते हैं कि चलो यार बाकी सारी दुनिया तो समझ रही है ना, बाकी सब लोग समझ चुके, मैं अपना वाला विड्रॉल लगा लूंगा, बाकी सब लोगों को डिपॉजिट करने दो। और हर बंदा यही सोच रहा होता है, मैं मेरा वाला विड्रॉल लगा लूंगा, बाकी सब काम नहीं करूंगा, बाकी सबको डिपॉजिट कर दो। और हर बंदा ये सोचने लग जाए मैं मेरा वाला निकाल लूंगा। और सोचो विड्रॉल की संख्या कितनी है, 25,000 लोग हैं, 25,000 यूज़र हैं जिस टाइम पे विड्रॉल लगा रहे थे। अब सोचो फंड कितने दिन तक टिकेगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ कि अब हमें ये चीज़ सीखने को मिली, चाहे लोगों को डिसेंट्रलाइज चीज़ें दे दो, चाहे लोगों को सेंट्रलाइज चीज़ें दे दो, कुछ भी दे दो, लोगों को जहाँ पे भी कुछ अगर नज़र आने लगा, जहाँ पे कुछ चीज़ दिखाई देने लगी, उसको उसके मतलब की, उसको उसके लगने लगा कि हाँ यार इसमें दम नहीं है, तो उस दिन से डाउनफॉल चालू हो जाता है। हर कॉइन के अंदर, कोई भी कॉइन का रेट क्यों नहीं बढ़ पाता, आपने देखा होगा, किसी भी कॉइन का एक बार अगर रेट बढ़ गया ना, कभी भी देखना, ये हमेशा नोटिस की जाती है, एक कॉइन का रेट अगर बढ़ रहा है, बढ़ता उस कॉइन को तो फाड़ देते हैं लोग, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे बाय कर करके उनको लगेगा यार यही कॉइन है जो हमें अब आने वाले टाइम के अंदर हमारे सपने पूरे करने वाला है, यही कॉइन है जो हमारे आने वाले टाइम के अंदर सारे दुख दर्द मिटा देगा, यही है जो हमारे आंसू पोंछेगा, बस खत्म। उसके बाद जिस कॉइन की चाहत ये लोग रख रहे होते हैं, जिसके बारे में ये बार बार बाय कर रहे होते हैं, उतना बढ़ा दिया, लेकिन जब उसका क्रैश का टाइम आता है ना, यही सबसे पहले सेल कर रहे होते हैं। तो लोगों की मानसिकता है दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट लाइफ टाइम तक नहीं तो टिका है, नहीं टिक पाएगा। तो मैं आपको ये इससे संदेश ये देना चाहता हूँ, डिसेंट्रलाइज चीज़ें अच्छी होती हैं लेकिन लोगों की मानसिकता इस तरीके की हो चुकी है कि अगर वो फंड दिखाई दे दिया, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में ऑनर का कंट्रोल तो है नहीं, और ऑनर निकाल भी नहीं सकता। हालांकि T35 के अंदर भी ऐसी हुआ, सेम कंडीशन नहीं, उसने कुछ नहीं निकाला, बंदे ने, उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन यहाँ पे लोगों ने खुद ही सारा कुछ खत्म कर लिया। दोस्तों मैसेज ये है, अभी फिलहाल आप कोई भी चीज़ें ना करें, जैसे कि क्रिप्टो फॉर्च्यून अभी मार्केट में चल रहा है, इसका क्या हाल होने वाला है यार, ये तो और ज़्यादा दे रहा है, 5-7 दिन का गेम है इसका, बस खत्म हो जाएगा। इसके बाद उसके पास की कहानी आप देख लेना, लोग इसके किस्से सुना रहे होंगे, क्योंकि जब इतना पावरफुल सिस्टम नहीं टिक पाया जिसको हम लोग सोच रहे थे, क्या, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग ज्वाइन हो गए थे जिन लोगों ने कभी कोई MLM प्लांट नहीं किया था, वो लोगों ने स्टार्टिंग कर ली थी टीथर के अंदर। दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है, जो टाइम चल रहा है, जो दौर चल रहा है, एक स्कैमर्स का दौर चल रहा है, लोगों के घाटों का दौर चल रहा है, तो अभी आप रुकें, थोड़ा होल्ड करें, सब्र करें, 2 महीने 1 महीने, उसके बाद कुछ चीज़ें जब अच्छी आती हैं, जब लगने लगेगा हाँ इसमें कम्युनिटी बेहतर है, इसमें सब चीज़ सही है, तभी आप करें। बाकी अभी आप रुक जाएं, अभी आप कुछ ना करें। दोस्तों चैनल है मेरा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी अपडेट होती है, कोई भी चीज़ की अपडेट, तो मैं यहाँ पे आपको बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।